हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने इन सर्कल देखा, सरकम सर्कल देखा और ये सब रिलेशंस हमने डिराइव किया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल्स। उसमें जो तीसरा टाइप ऑफ सर्कल होता है वो उसको बोलते हैं एक्स सर्कल, एंड ऑफ कोर्स उसका रेडियस को बोलेंगे एक्स रेडियस। तो एक्स रेडियाई, रेडियाई मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एक से ज़्यादा होगा, है ना, एक से ज़्यादा होगा इसलिए। अब देखो क्या होता है, पहले समझो। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इसमें क्या करो कि ए बी साइड को आगे प्रोड्यूस करो और ए सी को भी आगे प्रोड्यूस करो, और फिर एक सर्कल बनाओ जो बी सी को टच करे, ये ए बी प्रोड्यूस्ड को टच करे और ए सी प्रोड्यूस्ड को टच करे। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। इस सर्कल को बोलेंगे एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, और इस सर्कल के सेंटर को बोलेंगे एक्स सेंटर, है ना, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए, ऐसा बोलेंगे। अब इस एक्स सेंटर से इस ए बी प्रोड्यूस्ड पे परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, R1 से डिनोट करते हैं, एक्स रेडियस। इसको भी ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, एक्स रेडियस अपोजिट टू ए। तो एक चीज समझ में आना चाहिए, यहाँ पे टोटल 3 एक्स सर्कल बनेगा, ठीक है, अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू सी। उसी प्रकार से 3 एक्स सेंटर भी आएगा और 3 एक्स रेडियस भी आएगा। तो R1 किससे डिनोट होता है, एक्स रेडियस अपोजिट टू ए। सिमिलरली एक्स रेडियस अपोजिट टू बी R2 से डिनोट होगा, और एक्स रेडियस अपोजिट टू सी R3 से डिनोट होगा। ये ठीक है। अब इस सेंटर से तुम बी को मिलाओ। देखो एक्स सेंटर कैसे बनता है, इसी सेंटर एक्स सेंटर को ए से मिलाओ। तो होता क्या है कि ये जो होता है ये इंटरनल बाइसेक्टर होता है ना, और ये जो बाइसेक्टर है, ये मान लो इसको I1 बोल दिया, ठीक है, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। तो ये BI1 जो होगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यहां लिख देता हूं BI1 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और AI1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली अगर C से भी I1 को मिलाओगे तो CI1 जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। देखो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो तो इन सेंटर होता है। यहां पे एक्स सेंटर कैसे बनता है, एक्स सेंटर, उसमें क्या होता है, 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, एक इंटरनल बाइसेक्टर, 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो ये जो BI1 है और ये जो CI1 है ये दोनों एक्सटर्नल है और AI1 इंटरनल। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि फिर बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये वाला एंगल B है, तो ये बाहर वाला पूरा एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी। तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस बी बाई टू, और ये वाला भी हो जाएगा पाई माइनस बी बाई टू। सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो जाएगा पाई माइनस सी बाई टू, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा पाई माइनस सी बाई टू। पाई माइनस सी क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल कितना है, पाई माइनस बी पाई माइनस सी, और उसका बाइसेक्टर है तो उसका आधा होगा, यानी पाई माइनस बी बाई टू पाई माइनस सी बाई टू। तो एक्स सेंटर समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं R1 का, ठीक है। तो चलो R1 का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये जो तुमने ड्रॉ किया है I1
से इस ए बी प्रोड्यूस पे परपेंडिकुलर डाला है, उसका नाम पी रख दो। तो अब बताओ, ये हम पहले प्रूव करा चुके हैं कि ये ए पी इज इक्वल टू कितना होगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। ये हम पहले प्रूव करा चुके हैं, है ना। पिछले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं हमने ज़रूर कराया होगा। ये जो ए पी होगा वो क्या होगा, एस होगा, यानी ये वाला जो लेंथ है ए पी कितना है, ये एस है। तो इन ट्राइंगल ए आई वन पी में tan a बाई टू का वैल्यू निकालो। tan a बाई टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वो होगा पी आई वन अपॉन बेस ए पी। पी आई वन इज आर वन अपॉन एस। तो आर वन का वैल्यू क्या हो गया, एस tan a बाई टू। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो। आर वन क्या होगा, एक्स रेडियस अपोजिट टू ए। सिमिलरली आर टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर हम एंगल बी के सामने वाला सर्कल ड्रॉ करके बनाते तो यहाँ से आर टू कितना आ जाएगा, एस tan बी बाई टू। ठीक है, ये आर टू हो जाता। एंड उसी प्रकार से आर थ्री कितना हो जाता, एस tan सी बाई टू। ठीक है, तो आर वन हो गया एस tan ए बाई टू, आर टू हो गया एस tan बी बाई टू, एंड आर थ्री विल बी एस tan सी बाई टू। ये तो एक फॉर्मूला हो गया आर वन आर टू आर थ्री का। अब तुम लोग पढ़े हो पहले, tan a बाई टू कितना होता है, tan a बाई टू होता है डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए। तो देयर फोर आर वन कितना हो जाएगा, एस tan a बाई टू। तो आर वन हो गया एस tan a बाई टू की जगह पे डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए। एस से एस कैंसिल करो, तो यहाँ से आर वन कितना आ गया, डेल्टा बाई एस माइनस ए हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आर वन का। ठीक है, सिमिलरली आर टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा बाई एस माइनस बी। एंड आर थ्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा बाई एस माइनस सी। ठीक है, तो एस tan ए बाई टू, एस tan बी बाई टू, एस tan सी बाई टू, या फिर डेल्टा बाई एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा बाई एस माइनस सी। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और भी रिलेशन कैसे डिराइव होगा देखते हैं। तो उसके लिए चलो फ्रेश पेज ही ले लेते हैं इधर। ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एक सर्कल अपोजिट टू ए, कुछ ऐसा आएगा। आई वन एक सेंटर, इससे इसको मिलाओ, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ये वाला पॉइंट मान लिया कुछ भी डी है, या क्यू मान लो इसको, इसको पी मान लो। ठीक है, तो अब ये जो BC लेंथ है वो कितना है, A है ट्रायंगल का। ये BC साइड का लेंथ कितना है, A, वो कितना होगा, BQ प्लस QC। ठीक है, BQ प्लस QC। अब जो है BQ कैसे निकालोगे, उसके लिए चलो ये जो है ये R1 है। ठीक है, R1 है, और ये एंगल कितना है, पाई माइनस बी बाई टू। तो इन ट्रायंगल BI1Q ट्रायंगल में tan ऑफ पाई माइनस बी बाई टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो R1 बाई बी क्यू। तो tan पाई बाई टू माइनस बी बाई टू कितना होगा, कॉट बी बाई टू, वो हो गया R1 बाई बी क्यू। तो यहाँ से बी क्यू कितना हो जाएगा, R1 tan बी बाई टू, R1 tan बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सी क्यू कितना हो जाएगा, R1 tan सी बाई टू। तो देयर फोर ए इज इक्वल टू, यहाँ से बोल रहा हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू कितना है, R1 tan बी बाई टू, प्लस सी क्यू कितना है,
R1 tan C/2। तो यहाँ से रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ, A इक्वल टू R1 tan B/2 कितना लिखोगे, sin B/2 बाई कॉस B/2 प्लस sin C/2 बाई कॉस C/2। तो ये कितना हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा ऊपर में sin B/2 cos C/2 प्लस sin C/2 cos B/2, और डिनोमिनेटर कितना होगा cos B/2 इंटू कॉस C/2। ठीक है, तो ये R1, और ये कितना हो गया sin B/2 sin A cos B प्लस cos B sin A, ये हो जाएगा sin B प्लस C/2, और डिनोमिनेटर कितना हो गया cos B/2 cos C/2। तो R1, अब ये sin B प्लस C/2 कितना हो जाएगा cos A/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B प्लस C को तुमने लिखा पाई माइनस ए, और तो ये हो गया sin पाई/2 माइनस A/2 cos A/2 डिवाइड बाई cos B/2 cos C/2। ये किसके बराबर था, A के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ से R1 कितना आया, A cos B/2 cos C/2 डिवाइडेड बाई cos A/2। तो R1 का एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली R1 है तो A cos B/2 cos C/2, अगर R2 है तो कितना हो जाएगा B cos C/2 cos A/2 बाई cos B/2 नीचे आएगा, एंड R3 कितना हो जाएगा C cos A/2 cos B/2 बाई cos C/2। तो ये R1 R2 R3 का एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा R1 कितना होता है, अभी तुमने पढ़ा A cos B/2 cos C/2 बाई cos A/2। इस A को लिख दो 2R sin A, है ना, cos B/2 cos C/2 बाई cos A/2। अब ये जो है sin A, ये sin A कितना है, ये होगा 2 sin A/2 cos A/2, तो cos A/2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर R1 आया 4 कैपिटल R sin A/2, बाकी सब cos में, cos B/2 cos C/2। इस फॉर्मूला को याद रख लेना, R1 का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली R2 कितना आएगा 4R, इसमें sin B/2 आएगा, बाकी दोनों cos में, cos C/2 cos A/2। ठीक है, और R3 कितना आएगा, यह आएगा 4R, यहाँ पे sin C/2 आएगा, बाकी दोनों cos में, cos A/2 cos B/2। ठीक है, तो ऐसे करके R1 R2 R3 का ये भी फॉर्मूला हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन, प्रूव दैट इन ट्राइंगल ABC फर्स्ट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R। एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। ये दो रिलेशंस प्रूफ करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहला में क्या प्रूफ करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R। तो LHS ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने, डेल्टा बाई एस माइनस ए पढ़ा है ना, तो रखो। तो 1/R1 क्या हो जाएगा, एस माइनस ए बाई डेल्टा प्लस एस माइनस बी बाई डेल्टा प्लस एस माइनस सी बाई डेल्टा, वे डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/डेल्टा कॉमन कितना हो गया, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। ठीक है, तो 1/डेल्टा ये कितना हो जाएगा 3s माइनस
ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 1/डेल्टा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2s, तो ये हो गया s/डेल्टा, और s/डेल्टा कितना हो जाएगा 1/r, क्योंकि r खुद कितना होता है डेल्टा बाई s। तो देयरफॉर तुमने प्रूव कर दिया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कितना हो जाएगा 1/r। तो फर्स्ट वाला रिलेशन तो प्रूव हो गया। सेकेंड वाला क्या है, r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R, ये दिखाना है। चलो शुरू हो जाते हैं। LHS कितना है, r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस स्मॉल r, है ना। तो इसमें हमने जो साइन और कॉस वाला हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला था, बेसिकली r1 का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, r का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। r1 का फॉर्मूला क्या होता है, s tan a/2 होता है, या फिर तुमने पढ़ा डेल्टा बाई s माइनस a होता है, या फिर a cos b/2 cos c/2 बाई cos a/2 होता है, या फिर a, है ना, a नहीं 4r sin a/2 cos b/2 cos c/2 होता है। अब इनमें से कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, तो इनमें हम ये वाला यूज़ करेंगे। क्यों 4r, ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि अपने को दिख रहा है जो प्रूव करना है उसमें 4r आ रहा है ना, 4r, और यहाँ पे भी 4r आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सब के लिए। तो इसको मिटा दिया पहले, अब करते हैं। तो r1 कितना हो जाएगा, देखो 4r तो सब में से कॉमन आ जाएगा, 4r सब में कॉमन आ जाएगा, तो r1 कितना होगा sin a/2 cos b/2 cos c/2, है ना, ऐसा, प्लस r2 क्या होगा sin b/2 cos c/2 cos a/2, प्लस r3 क्या होगा sin c/2 cos a/2 cos b/2, माइनस r है स्मॉल r, वो कितना होता है 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2, तो ये हो जाएगा sin a/2 sin b/2 sin c/2, ऐसा आ गया। तो इसमें अब क्या करें, तो देखो कॉमन लेना होगा कुछ, तो इसमें, है ना, इसमें और इसमें, एक सेकेंड, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा cos c/2 कॉमन आएगा, तो 4r यहाँ पे लिखो cos c/2, है ना, cos c/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin a/2 cos b/2 प्लस cos a/2 sin b/2, ठीक है। फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा sin c/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस sin c/2, और फिर इसमें क्या बचेगा cos a/2 cos b/2 माइनस sin a/2 sin b/2, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना हो गया फिर 4r। अब देखो ये हो गया cos c/2, ये क्या हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, कितना होता है sin a प्लस b, तो sin a प्लस b/2 प्लस ये हो गया sin c/2, और अगेन ये क्या हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b, ये कितना होता है cos a प्लस b, तो cos a प्लस b/2, ये हो गया 4r, ये हो गया cos c/2, और ये a प्लस b को क्या लिखोगे पाई माइनस सी, तो कितना हो जाएगा sin π/2 माइनस c/2 यानी cos c/2, प्लस ये हो गया sin c/2, और अगेन cos a प्लस b/2 कितना हो जाएगा sin c/2, तो ये कितना हो गया 4r, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर c/2 प्लस cos स्क्वायर c/2, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये देखो 4r आ गया। तो इज इक्वल टू RHS हमने लेके चला था r1 प्लस r2 माइनस r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r, वो कितना प्रूव कर दिया 4r के प्रूव कर दिया, तो RHS हो गया,
ठीक है, लेट्स टेक मोर क्वेश्चन करो। इफ 1 माइनस R1 बाई R2 इंटू 1 माइनस R1 बाई R3 इज इक्वल टू 2, प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्या दे रखा है, 1 माइनस R1 बाई R2 इंटू 1 माइनस R1 बाई R3, ये 2 दे रखा है। तो चलो 1 माइनस, अच्छा R1 कितना होता है, डेल्टा बाई एस माइनस ए बाई डेल्टा बाई एस माइनस बी इंटू 1 माइनस R1 होगा डेल्टा बाई एस माइनस ए बाई R3 कितना होगा, डेल्टा बाई एस माइनस सी, ये कितना है 2 है। तो ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा एस माइनस बी बाई एस माइनस ए इंटू 1 माइनस, ये होगा एस माइनस सी बाई एस माइनस ए, और ये 2 के बराबर होगा। एलसीएम ले लो, तो एस माइनस ए माइनस एस प्लस बी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए माइनस एस प्लस सी अपॉन एस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो गया, एस एस कैंसिल होगा, ये हो गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 2 एस माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये हो गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, एस की जगह पे रख दो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये हो गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 2, कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, यानी b प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये 2 2 जा 4, ये 2 इधर आएगा, तो 2 इंटू बी माइनस ए सी माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो 2 या जगह बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और इधर कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, है ना। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस 2ac कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2bc कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा है, ये हो रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी ए इज द हाइपोटेन्यूज एंड बी सी आर लेग्स, सो ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। और अपने को प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC लेट एंगल C इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ऑप्शंस दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए या फिर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो एंगल C पाई बाई 2 है, यानी ये ABC, ये तो पाई बाई 2 है 90 डिग्री। तो चलो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लो हाइपोटेन्यूज पे D, तो ऑफ कोर्स ये CD लेंथ कितना हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट एक चीज समझ लेना,
राइट ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का? ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो चलो ये परपेंडिकुलर नहीं, ये मैंने गलती से परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर मत डालो। मतलब यहाँ पे जो डी पॉइंट है, मान लो डी नहीं, सर्कम सेंटर को ओ से जनरली डिनोट करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ले लो ओ, दिस विल बी सर्कम सेंटर। ओ से इसको ज्वाइन करो तो इसका मतलब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। ये तो समझ रहे हो। और राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? ऑर्थो सेंटर, वैसे ऑर्थो सेंटर यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर होता है जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है, यानी ये जो सी होगा ये ऑर्थो सेंटर होगा। वैसे इस क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड नहीं है। अपने को किसका वैल्यू चाहिए? 2 इंटू आर प्लस आर। तो चलो 2 इंटू आर प्लस आर निकालते हैं। 2 इंटू, अच्छा आर का वैल्यू क्या होता है? एस माइनस सी टेन सी बाई 2 है ना, प्लस आर। तो 2 इंटू एस माइनस सी टेन, एंगल सी कितना है? पाई बाई 2, तो सी बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 4, प्लस ये जो आर है, ये आर कितना है? जैसे देखो सी के सामने वाला साइड क्या होगा? सी होगा, स्मॉल सी। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि स्मॉल सी इज 2r, तो r इज c बाई 2, तो यहाँ पर रख दो c बाई 2। तो 2 इंटू एस माइनस सी प्लस सी बाई 2, बिकॉज 10 पाई बाई 4 इज 1, तो 2 इंटू एस माइनस सी बाई 2, तो 2 इंटू 2s माइनस सी डिवाइड बाई 2। 2s कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, यानी a प्लस बी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू आर प्लस आर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। इन ट्रायंगल एबीसी लेट a is equal to 6, b is equal to 10 and area of triangle ABC is equal to 15 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इफ एंगल ACB इज ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एंड R denotes radius of in circle, find R स्क्वायर। R स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर देखना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दे रखा है? 15 रूट 3। एरिया कितना होता है? हाफ ए बी साइन सी, ये हो गया 15 रूट 3। तो यहाँ से हाफ ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 10, साइन सी दिस इज इक्वल टू 15 रूट 3। तो 2 3 जा 6, साइन सी कितना हो गया? ये हो गया 15 रूट 3 बाई 30, तो रूट 3 बाई 2 हो गया। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? मैंने साइन रूट 3 बाई 2 कहाँ पे आता है? साइन 60 डिग्री पे, या फिर साइन 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री पे, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। बट क्या बोला है? एंगल ACB इज ऑब्ट्यूज, यानी एंगल सी ऑब्ट्यूज है, तो इसका मतलब है एंगल सी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आर का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा बाई एस होता है। तो डेल्टा तो गिवन है, अपने को एस चाहिए, एस मतलब तीसरे साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा।
तो एंगल सी कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्लाई कोसाइन रूल। कॉस सी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। तो कॉस 120 डिग्री, ए कितना दे रखा है, ए है 6, बी है 10, है ना, ए है 6, बी है 10, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10। कॉस 120 कितना होगा, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, यानी -1/2 इज इक्वल टू 36 प्लस 100 माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, -60 इज इक्वल टू 136 माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू 136 प्लस 60 यानी 196। तो सी का वैल्यू 14 यूनिट्स हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 196 14। तो ए हो गया 6, बी हो गया 10, सी हो गया 14। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 30/2 यानी 15 हो जाएगा। नाउ आर कितना होता है, डेल्टा बाई एस होता है। डेल्टा कितना दे रखा है, 15√3 और एस कितना आया है 15, तो √3 हो गया आर। क्या पूछा था, आर स्क्वायर, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आया हुआ था, है ना, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, किया जा सकता है क्वेश्चंस। फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ के आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।